जुम्मा साल में 52 बार और होली एक बार वाला बयान हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम में हाथ में गदा लेकर चलना हो, अपने इसी अंदाज के चलते सुर्खियों में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ शासन में शिकायत कर कार्रवाई की मांग करने वाले आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सोमवार को अपना बयान दर्ज कराने संभल एएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने 6 बिंदुओं पर अपने बयान दर्ज कराए और उम्मीद जताई कि उनके मामले में निष्पक्ष जांच होगी। आपको बता दें कि संभल में सीओ के तौर पर तैनात रहे अनुज चौधरी हाल ही में अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, खासकर किष्किंधा से आई हनुमान रथ यात्रा में गदा लेकर और होली पर जुम्मा साल में 52 बार और होली एक बार वाले बयान को लेकर तो उन्हें लेकर देश भर में राजनीति हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके बचाव में उतरकर बयान देना पड़ा था। हालांकि इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शासन में शिकायत कर वर्दी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच बैठाई गई। एएसपी संभल श्रीश ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, मगर इस जांच पर अमिताभ ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए उनका पक्ष नहीं रखने की बात कहते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिस पर शासन ने अनुज चौधरी के मामले में जांच में क्लीन चिट को निरस्त करते हुए पुनः जांच के आदेश दिए। सोमवार को इसी मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर संभल एएसपी श्रीश चंद्र के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी गैर मौजूदगी में विभाग के बाबू ने उनके बयान लिए। बयान दर्ज कराने के बाद अमिताभ ठाकुर ने प्रेस को बताया कि उन्होंने 6 बिंदुओं पर जो आरोप लगाए थे उसी को लेकर बयान दर्ज कराते हुए स्पष्ट साक्ष्य दिए हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उनकी समझ के अनुसार मुख्यमंत्री ने निजी हैसियत के तौर पर बयान दिया था। वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नहीं बोल रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठकर बोलेंगे तो उनका निर्णय पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने अनुज चौधरी को क्लीन चिट दिए जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके मामले में निष्पक्ष न्याय होगा। सीओ अनुज चौधरी के तबादले पर उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इनकार किया। कुल 33 पृष्ठों में 18 संलग्नों को सहित 6 आरोपों पे अपना बयान प्रस्तुत किया है। मेरे प्रमुख आरोप हैं सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया से इंटरैक्शन के संबंध में निर्गत शासनादेश का उल्लंघन, वर्दी धारण से संबंधित नियमों का उल्लंघन, वर्ग वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करना तथा अन्य इस प्रकार के कार्य और आचरण जो सामान्य रूप से एक पुलिस अफसर से अपेक्षित नहीं है, उनके संबंध में मैंने अलग अलग स्पष्ट साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए हैं। किस तरह के आपके आरोप थे संभल सीओ अनुज चौधरी की? देखिए, जो साक्ष्य जो आरोप हैं उनमें जैसे उनके द्वारा कई अवसरों पे कई ऐसे कार्य हुए, वर्दी में उनके द्वारा गदा धारण करना, वर्दी में उनके द्वारा तमाम धार्मिक प्रतीक पहनकर कई बार भजन कीर्तन के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से सम्मिलित होना, जो किसी भी प्रकार से उनके शासकीय दायित्वों का अंग नहीं था। वर्दी में अपने शासकीय दायित्वों से इतर मंदिर में सफाई का कार्य जो वास्तव में उनका कार्य नहीं था और कहीं न कहीं एक संदेश देता हुआ दिख रहा था। उसके अलावा जो जुमा और ईद से संबंधित उनके बयान थे, रंग से संबंधित बयान थे, जिसमें एक में उन्होंने कहा कि आत्मा काली नहीं हो, एक वर्ग विशेष को लक्षित करते हुए, और यह भी कहा कि यदि आपको रंग से इतनी चिढ़ है तो आप वह अंग काट लें। यह बयान भी मेरे पास है, जो निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को नकारात्मक रूप से अकारण प्रस्तुत करता दिखता है। इन सभी बिंदुओं पर मैंने समेकित रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत की है।